हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो गया 6 बजे का और मैं, सुरेंद्र, मम्मी, पापा और हमारे शिवांश हम उठ चुके हैं और 3 बच्चे अभी सो रहे हैं, स्वीटी, मिष्टी और रुचिका। क्योंकि भाई बच्चे दिन में सोते नहीं हैं तो इसलिए इनको सुबह सुबह हम उठाते नहीं हैं, क्योंकि इनकी नींद पूरी होनी भी ज़रूरी है। तो इसलिए बच्चे सो रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, चाहे वो 7 बजे उठे चाहे 8 बजे उठे। तो अभी दिखा देती हूँ भाई आज का सुबह सुबह का मौसम। टाइम हो गया 6 बजे का। सबसे पहले तो मिलो भाई शिवांश से। बोलो राम राम कर दो, राम राम कर दो सभी को, बोलो राम राम। ये भाई उठ जाता है मेरे पापा के साथ 4 बजे और यहाँ सो रहे हैं भाई बच्चे। ये देखो, ये सुरेंद्र, ये मिष्टी सो रही है यहाँ पे। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। मौसम ठंडा है सुबह सुबह है ना। तो भाई 6 बज गए और देखो अभी तक सूर्य देवता दिखाई नहीं दिए। मम्मी लग रही है इधर अपने काम पे। और ये देखो भाई, अब तो नए मेहमान से और मिलो। ये देखो हमारा छोटा सा, इसका नाम पता है क्या रखा है? हैं? दोनों ने उसने, रुचिका ने और स्वीटी ने मिलके इसका तो रख दिया मम्मी नंदी और उसका गौरी। वो गौरी है भाई, मुंह नहीं दिखा उसका, और ये नंदी। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, छोटा सा है। अभी ये 7-8 दिन का है। और आज तो भाई आंखें खुलते ही सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम देख के मन खुश हो गया। ये देखो आसमान में बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं। बड़ा हूँ फिर लो, राम राम बोल दो। रात भाई मौसम ऐसा खराब हो गया, कभी अंदर कभी बाहर। ना तो बारिश आई है, हाँ बारिश तो आई नहीं। और गर्ज ऐसे रहा था जैसे पता नहीं कितनी तेज बारिश आएगी, पर आंधी आंधी आके मौसम साफ हो गया। नहीं इतनी देर में पापा देखो कितनी दूर पहुंच गए ना। वो देखो भाई पापा जा रहे हैं आज पुराने गांव में। सुरेंद्र जा रहे हैं छोड़ने के लिए। सुरेंद्र अब निकले रहे। पापा देखो इतनी देर में कितनी दूर पहुंच गए। मन तो मम्मी का करो जानना है, मन तो थारो करो जानना है ना। मन पापा जाओ जो मम्मी गई ऐसी हो, मैं भी चली जाऊँ साथ में। मिले भाई सूर्य देवता निकले, दर्शन दे दिए। मौसम अभी भी ठंडा ठंडा है। और मैं बना रही थी भाई यहाँ पे रोटी, क्योंकि मैंने पापा के साथ रोटी भेजी है। तो भाई वैसे तो मैंने जल्दी रोटी बना लेती हूँ और आज उससे भी ज़्यादा जल्दी बना ली है। मम्मी क्या हुआ? अच्छा भाई रोटी तो मैं वैसे जल्दी बना लेती हूँ और आज उससे भी ज़्यादा जल्दी बना ली, क्योंकि पापा गए हैं पुराने वाले गाँव में। तो पापा के साथ रोटी भेज रही हूँ, तो इसलिए भाई सब्जी अभी सुबह कुछ नहीं बनाई और देखो सीधा रोटी बना रही हूँ बस। क्योंकि रोटी बना लेते हैं ना तो ऐसे हो जाता है, बस आधे से ज़्यादा काम हो गया रोटी बनाने के बाद। और अभी देखो चूल्हे में आग जला रखे और बच्चे पार्टी अभी तक सो रहे हैं। कैसा लग रहा है बैठ के? ये देखो भाई ये सही तरीका है, बच्चे को बिठा के चारों तरफ रजाई लगा दो, हिलेगा ही नहीं। इतने देर इतना जगह चिल्ला रहा था ये लेटे लेटे। शिवांश इधर देखो कैसा लगा? आई खड़ा कर दूं तो भाई ये क्या है, चाटोगे? तो भाई ये है भैंस का खाना, तो इसमें मम्मी ने खल डाल दी, तो ये काम मम्मी कर रही है। ये देखो कैसे बैठा है। और इधर मत खिसक जाइयो, हाँ ऐसे। अब सही है, कितना जोर लगा है देखो। मैं बस विश्वास कर रही है पर बैठे बैठे। ओ क्या हुआ है? इसको इतना पता चल गया कि वीडियो ना हो जाए, पहले हंस जी। बिठाइए मम्मी फिर से, रोटी न जल जाए मेरी। आप ही बैठो, आप ही हाँ पकड़ दियो, बैठ जाओ बैठ जाओ।
ये भाई हमारे घर में सारे बच्चों से पहले उठ जाए, और बाकी देखो एक वो और दो ये रे घोड़े बेच के आराम से सो रहे हैं। ले के लो ले कोई जाके दी चीज ले 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 तो फोड़ दे। देखो उठते ही ये भाई शिवांश के पास कि भाई शिवांश वो बैठा है राजकुमार की तरह देख रहा है कौन उठा है कौन नहीं उठा, सोच रहा है एक तो उठ गई, दो अभी ये बाकी है। ये रही मिस्टी आ जाओ, ऊपर नहीं गिरना, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। लो स्वीटी उठ गई। उठो बेटा 7 बज रहे, 7 बज रहे, उठो। फ्रेंड्स बच्चों को भी बोल दिया उठने के लिए, क्योंकि टाइम तो अभी 6:15 का ही हुआ था, और ऐसे बोल देती हूँ ना तो स्वीटी झट से उठ जाती है, क्योंकि उसको लगता है मैं कान्हा को ना उठाने में लेट हो गई हूँ। तो वो ना जल्दी उठने की फिर कोशिश करती है। तो मेरा यहाँ पे ना रोटी बनाने का भी काम हो गया, बस 4-5 रोटी रही है, और रोटी बनाते बनाते भाई एक नज़र मेरी रोटी पे थी और दूसरी नज़र थी शिवांश के ऊपर, क्योंकि ये देख रहे हो आप कैसे उछल रहा है, और ऐसे करते करते ना कभी कभार ना बिल्कुल इसके खाट के किनारे पे आ जाता है। तो मुझे ना इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और फ्रेंड्स रोटी बना ली, रोटी बनाने के बाद मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, और ये जो आप दूध देख रहे हो ना, ये मैंने कल दोपहर को जो मम्मी ने दूध निकाला था ना, वो मैंने बचा के रख लिया था, और जो शाम को निकाला और कल सुबह वाला जो दूध था उसको मम्मी ने जावने लगा दिया, क्योंकि उसकी दही बन जाएगी और फिर वही लस्सी जो बनानी है लस्सी भी बना लेंगे। तो ये दूध चढ़ाने के बाद जैसे हल्का सा गर्म हुआ, उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया भाई नींबू का रस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये दूध फाड़ना था। तो उसके बाद फिर भाई बच्चे सारे उठ चुके थे, फिर मैंने चाय भी बनाई, क्योंकि बच्चों को उठते ही चाय चाहिए। वैसे स्वीटी को और मिष्टी को तो मैंने शुरू से आदत नहीं डाली, लेकिन रुचिका को आदत है चाय पीने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हल्का हल्का सा दूध फटने लग गया, और ये पूरी तरह से फट जाएगा। उसके बाद पानी है वो अलग कर दूंगी, और इसमें जो छेना सा निकलेगा ये मैं अलग कर दूंगी। तो भाई यहाँ पे मैंने लकड़ी भी लगा दी, और बिल्कुल कम आंच पे मैं बना रही थी। तो मैंने सोचा जब तक ये बन रही है तब तक मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो पहले आपने देखा मिष्टी ना नीचे बैठ के चाय पी रही थी, तो जैसे ही मैं वीडियो बनाने लग गई ना, तो मुझे कह रही मम्मा आप मेरे लिए चाय, और फिर कह रही इधर मेरी वीडियो बनाओ। तो पहले कुर्सी लगा ली, कुर्सी के ऊपर ये रख ली ये कटोरी बिस्किट वाली, फिर उसके बाद कह रही मम्मा मेरी वीडियो, और फिर पता चेस चेस करके मेरे साथ चाय पी रही थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चे ये भी आ गए हाथ मुंह धो के, और फिर उसके बाद इनको भी मम्मी ने चाय डाल के दे दी, और ये भी भैया एक पैकेट में से अपने आधे आधे बिस्किट खा लेते। तो यहाँ पे मुझे स्वीटी कह रही मम्मा पहले ना ये पार्ले जी वाला पैकेट आता है ना, इसमें पहले 9 बिस्किट आया करते थे, और अब 11 बिस्किट हो गए, लेकिन बिस्किट छोटे हो गए। तो सही है भाई, अब देखो रहे तो 5 वाले पैकेट है, और लेकिन बिस्किट कम ज्यादा इसमें होते रहते हैं, और पतले भी हो रहे हैं, कभी ज्यादा छोटे हो रहे हैं कभी ज्यादा बड़े हो रहे हैं, कुछ इस तरह से साइज पार्ले जी बिस्किट का आता रहता है। लेकिन रेट वही 5 का 5 है, क्योंकि इसका रेट कभी कम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये पार्ले जी वाला जो पैकेट आता है ना, ये हमारे टाइम में भी 5 रुपये का ही आया करता था, जब हम छोटे छोटे थे, जैसे अब स्वीटी और रुचि का है। तो जब ये 16 आया करते थे, उसके बाद फिर वही बिस्किट कम होते गए, लेकिन रेट वही का वही। बस 5 रुपये वाले हम भी ऐसे ही खाया करते थे। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह पीने के बाद मैंने निकाल दिया अंदर रूम की झाड़ू, और साथ ही साथ भाई ये जो बिस्तर है ये भी मैं अंदर रख दूंगी। और रात ना मौसम कुछ ऐसा हो रखा था, नहीं तो हम आपको पता है बाहर की साइड में सोते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ आंगन में ना हवा नहीं लगती, हवा उस साइड की लगती है जिस साइड हमने किचन बना रखी है। तो इसलिए वही हम ना सारे के सारे बाहर सो जाते हैं, और मम्मी पापा इधर गाय की तरफ सोने लगे और हम इधर की साइड में। तो रात को मौसम खराब हो रखा था, तो इसलिए मैंने और बच्चों ने आंगन में ही खाट लगा ली थी, क्योंकि बाहर एकदम से बारिश आ जाती तो फिर इतने सारे खाट कैसे लेके आते। तो मैंने सोचा अंदर ही लगा लेते हैं आंगन में, और जैसे बारिश आएगी तो अंदर जल्दी से फटाफट अंदर ले जाएंगे। तो खाट वगैरह मैंने अंदर डाल ली, साथ में बिस्तर भी, और शिवांश के बिस्तर सुखा दिए मैंने बाहर धूप में, क्योंकि एकदम से धूप तेज निकल गई थी। तो सुबह आपने देख लिया बादल से हो रखे थे, और उसके बाद धूप निकली ना तो इतनी तेज निकली कि एकदम से ना ऐसे उमस टाइप में ऐसे गर्मी सी हो गई थी, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये धूप। तो भाई अच्छा हुआ मैंने जल्दी रोटी बना ली, अगर इस टाइम बनाती ना तो इतनी तेज हवा भी चल रही थी। और अभी टाइम की बात करूं तो 7:15 का टाइम हुआ है, धूप आप देख सकते हो। तो अंदर मैं झाड़ू निकाल रही थी और बाहर निकाल रही थी मम्मी। देख लो भाई मम्मी इस तरह से हेल्प करवा देती है मेरे कामों में, और अब तो मम्मी का भी काम ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा ये गाय का काम हो गया। तो मम्मी बोली ये तेज हवा चलेगी उससे पहले जल्दी से झाड़ू निकाल लेते हैं। तो मैं अंदर से निकाल रही थी, तो मम्मी कह रही है बाहर के मैं निकाल देती हूँ, और बाहर का भी काम मम्मी का हो गया, बस ये इतना सही रह गया था।
तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है सुबह के 8 बजे का और फिलहाल हमारा सारा काम हो चुका है और काना को भी उठा दिया। वैसे बहुत देर होगी, देखो ये स्टडी करने लग रही है, रुचि का काना को उठा रही है और ये अपना आराम से लेटा है। और मिष्टी को देख लो भाई, ये भाई मेरी मीचू भी नाई नाई करेगी अभी। और ये देखो भाई कपड़ों का इतना बड़ा ढेर लग रहा है हमारे। पानी नहीं है क्योंकि 4-5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए लाइट नहीं है। बिना लाइट के तो हमारा कुआं भी नहीं चला और कुआं नहीं चला तो भाई टंकी नहीं भरी तो भाई ये कपड़े भी नहीं धुले। तो भाई ऐसा हाल होता है। देखो बिना पानी के कपड़े कैसे पड़े हैं, देखो ढेर लगे हुए। ये कपड़े वॉश करेंगे भाई, पानी आएगा तब। और तो अभी मैं जो मिठाई बना रही थी ना, बस उसको भाई उतारूंगी। ये देखो बाकी हो गया रेडी और अब दूध चढ़ा दूंगी क्योंकि दूध भी गर्म करना है अभी। फ्रेंड्स यहाँ पे रख दिया भाई मैंने दूध, अब इस कढ़ाई को उतार दूंगी। मैं चुन्नी लेके आई हूँ, ये लो भाई, इसको उतार दिया और इसको चढ़ा दिया। क्या हो रहा मिचू? धुआं, ये देखो भाई धुआं ही धुआं हो गया। और देखो अंदर का बारी झाड़ी सारा काम हो गया, बाहर का भी मैंने अंदर का किया, मम्मी ने बाहर का कर दिया। ये देखो यहाँ पे ये हमारा छोटा सा बछड़ा बंद था, यहाँ पे झाड़ू निकाल दी मम्मी ने और यहाँ पे निकाल दिया। और बाकी देखो उनको खा पिला के दूध दाद निकाल के अंदर भी बांध दिया। और ये देखो भाई ये बनाया था मैं चतपरा थोड़ा थोड़ा करके। अभी भी मम्मी और सुरेंद्र वहाँ काट रहे हैं, ये देखो दिख रहा होगा ना, ये लकड़ी और झाड़ी वगैरह काट के ला रहे हैं क्योंकि अब इसने एक दोनों साइड से तो बन गया, अब रह गया इस साइड से। तो यहाँ पे ऐसे ही और लगाएंगे इस साइड पे, फिर ना चारों तरफ से ना ये ऐसा हो जाएगा, इस साइड से और रह गया क्योंकि थोड़ा थोड़ा करना पड़ रहा है ना। तो ये देखो भाई ऊपर कल ना चादर लगाई थी क्योंकि कल बारिश हो गई थी ना, तो डर लग रहा था कहीं वो भीग ना जाए। बछड़े को तो फिर भी थोड़ी बहुत सर्दी लग गई थी। तो फ्रेंड्स कल बारिश हुई थी दोपहर में, तो थोड़ा थोड़ा ना हल्की हल्की उसको ना सर्दी लगने लग गई थी, तो कप कपाने लग गया था। तो भाई हमें लगने लग गया था डर। हम सोचे पहले इसको चारों तरफ से कवर करेंगे, अगर कल की तरह ऐसी अगर बारिश फिर से आ गई ना तो फिर दोबारा फिर उसको सर्दी लग जाएगी। तो इसलिए भाई मम्मी और सुरेंद्र गए हैं, वो झाड़ी वगैरह ये सब काट के लाएंगे, फिर चारों तरफ इसको लगाएंगे। तो अभी ये मैं जो मिठाई बना रही हूँ ये कलाकंद बनाऊंगी फ्रेंड्स, और बहुत टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फटा हुआ दूध मैंने छान लिया और इसमें रख दिया भाई पानी। ये पानी डालूंगी इसमें, ये उसका चाटा बंटा जो भी बोलते हैं। ये यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा रखा है, दूध में थोड़ी सी कमी रही है, दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको वापस चढ़ाऊंगी। और फिर इसमें डालूंगा भाई चीनी। तो चीनी का डिब्बा ही लिया मैं पूरा उठा के, तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी चीनी। इतने दूध थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो ये देखो कितना, कम से कम ये 1 कटोरी चीनी तो मुझे डालनी पड़ेगी इसमें। ये ले भाई 1 कटोरी मैंने चीनी डाल दी इसमें। इसको थोड़ा घुमा दूंगी। 1 कटोरी तो मीठा नहीं होगा, थोड़ा सा आधी कटोरी, क्योंकि इसकी चाशनी से बनाना है ना। इसको कर दिया भाई बंद। ये गर्म है चाशनी से, तो इसकी अभी इसी में बन रही है ना भाई। रुचि का आज दूध की मिठाई बना के खिलाऊंगी आपको, ठीक है। ये रुचि का धो रही है भी काना के कपड़े, ये बारी बारी मिलके काम करती है दोनों, एक दिन वो और एक दिन ही रुचि का। कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है ना भगवान की सेवा करना, मन को सुकून मिलता है ना। पहले मैं करती थी भाई, और जब से मैं गांव में आई हूँ ना तब से स्वीटी करने लग गई। तो भाई इसको चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को, और ये थोड़ी देर में इसकी चाशनी से बन जाएगी। उसके बाद भाई मिठाई हो जाएगी तैयार। इसको बीच बीच में मुझे ना इसके अंदर पलटा चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो चिपक जाएगा फिर। ये बहुत टेस्टी मिठाई बनेगी। ऊपर से इसके अंदर ना वो डाल देती हूँ मैं, बाद में डालूंगी नारियल का पूरा दा। 1 नंबर की मिठाई बन जाएगी। जरूरत ही नहीं है मार्केट में जाके मिठाई खरीदने की,
शुद्ध देखो गाय के दूध की है, घर पे बनी हुई। तो फ्रेंड्स ये देखो मिठाई बनके हो गई है रेडी। इसके अंदर मैंने 7 से 8 डाल दी वो क्या बोलते हैं उसको, चीनी, इलायची इलायची भी डाल दी और साथ में नारियल का बुरादा भी, ये देखो यहाँ रखा है। तो अब इस प्रांत में डाल दूंगी इसको मैं। लो जी बर्फी बन के हो गई तैयार और कढ़ाई को भी उतार लेती हूँ नीचे। और इस वाली बड़ी वाली प्रांत में मैं इसको फैला के रख दूंगी कम से कम 2-2.5 घंटे और उसके बाद तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी खुशबू होना इतनी अच्छी आ रही थी। इधर सुरेंद्र और मम्मी ये छपरा बनाने का काम कर रहे थे ना, तब उनकी तरफ खुशबू जा रही थी। तो सुरेंद्र कह रहा वो आज तो पता नहीं क्या बना रही है, खा के मजा आ जाएगा। तो क्योंकि एक तो एक कम आँच पे इस पे चूल्हे पे बना रहे थे, और जब कोई चूल्हे पे बनाते हैं ना कोई भी चीज़ हो वो ना टेस्टी बनती ही बनती है। तो आप एक तो गैस पे बना के देखना, एक चूल्हे पे बना के देखोगे तो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो ये मैंने ना चूल्हे पे बनाई है बिल्कुल कम आंच पे, और इसके अंदर ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और खाने में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। और अब आपको देखिए आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी टेस्टी बर्फी बनी थी। और ये देखिए भाई फ्रेंड्स मैंने इसको फैला दिया और बिल्कुल दबा दबा के। तो लीजिए फ्रेंड्स सबसे पहले अग्नि देवता को ही भोग लगा दिया और उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। फिर खाना को लगेगा भोग और मंदिर में भी चढ़ाएंगे। तो गाइस टाइम हो गया सुबह के 9:50 का और 10 मिनट रही है 10 बजने में और सुबह कितना बजे मैंने आपको दिखाया था, लगभग 8:30 8:15 बजे के लगभग मैंने आपको दिखाया था जो मैं बर्फी बना रही थी। तो उसी बीच में सबने खाना खा लिया, बर्तन साफ करने का मतलब सारा काम हो गया। और बीच में मैंने ना बर्फी काट के भी रख दी थी, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। रुक जाओ भाई मिस्टी रुको भाई, बच्चों के बहुत जल्दी हो रही है खाने की। तो अभी आपको दिखाती हूँ मेरी बर्फी जो मैंने बढ़ाई थी। तो ये देख सकते हो आप। तो बीच में ये थोड़ी ठंडी हो गई थी ना, तो मैंने इसको काट के रख दिया था। वो मैंने सूट नहीं किया भाई क्योंकि मैंने अपना चार्जिंग से लगा रखा था। हाँ बेटा जो कपड़े पहन के आओ दूसरे ले बनियान पे रखी थी फ्रेंड्स, वो भी इसने निकाल दी। तो ये देखो मिस्टी कपड़े पहन के आ गई भाई, क्योंकि पहले ये बनियान में घूम रही थी क्योंकि गर्मी है ना, तो इसलिए भाई बच्चों को थोड़ा ना ठीक ठाक से रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे फिर गर्मी में परेशान हो जाते हैं। और ज़्यादा वैसे भी कपड़े ज़्यादा हम खुला भी नहीं छोड़ते बच्चों को, क्योंकि ये जो लू चलती है ना ये बच्चों को बीमार कर देगी। तो ले भाई आई लव माई इंडिया, मिचू ने ये पहना है। और तिलक देखो कैसे लगा रखा है, जैसे वो बंगाल में नहीं लगाते उसी हिसाब से। ये देखो चंदन का और साथ में रोड़ी का मिक्स टिक्का लगा रखा है। लो चलो हम दिखाएंगे भाई ये बर्फी, ठीक है। ये देख लो भाई मिस्टी को कैसे आराम से लेके बैठी है इसको। तो भाई बर्फी हो गई है तैयार, अब इसको हम निकालेंगे। पहले काना के लिए ना, नाना का। रुको मिस्टी पहले काना का। किसका मिचू? नाना का। काना का। ये लो भाई ये काना की बर्फी, और साथ में ये मंदिर में भी चढ़ा के आनी मंदिर। हाँ ये देख ले भाई, सबसे पहले इसको भोग लग गया, पर काना के लिए मैंने निकाल दी थी अलग। बस छोड़ो 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 छोड़ो, अब इसमें रखूंगी। तो भाई सबसे पहले बर्फी इसको मैं दे देती हूँ इसकी अलग से। ये लो खाओ अब, और बाद में, पहले ये फिनिश करो। देखो कह रही है और। तो भाई ये जो बर्फी है ना ये सारी मैं निकाल दूंगी इसमें। और ये रुको चाकू से निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बर्फी बनी है, और टेस्ट में तो बस क्या ही कहना। और निकल भी रही थी इतनी आसान तरीके से, और बीच में ये गिल्ली गिल्ली रह गई थी तो ये मैंने छोड़ दिया। और इस प्रांत में से अलग मैंने प्लेट में बस उतनी ही निकाली जितनी कि बच्चों को खानी है। तो अभी मैंने सोचा एक बार इतनी दे देती हूँ और बाकी इतनी एक बार रख देती हूँ। रुको ये देखो भाई कैसे लड़ रहे हैं बच्चे बर्फी के लिए। मिष्टी है ना, ये मिष्टी बहुत बदमाश है। ये दोनों बच्चे तो फिर भी समझदार है, और सबसे समझदार है भाई शिवान से, इसको कोई मतलब नहीं है खाने से। जब ये इसके जितना बड़ा हो जाएगा ना तो फिर ऐसे ये भी ऐसे करेगा। ये देखो कैसे कर रहा है। मम्मी भी आ गई, बर्फी खुशबू आ गई थी क्या? मम्मी भी आई है भाई वाकई, देखो बर्फी खाने के लिए। बोलेगा बनाइए तो खाऊंगा, हैं? खुशबू लेने के लिए थोड़ी है। ले भाई मम्मी खा के बताओगी कैसे बनी। आपके लिए नहीं, आपने खाई थी, बहुत अच्छी है। हाँ पहले मम्मी कहा बहुत अच्छी है, मम्मी खुशबू से पहचान कर लेगी अच्छी है। कैसी? बढ़िया, बाजार से सही है ना, घर पे बनी है। ये बाजार में तो मिलावट आती है सारी चीजों में, ये घर पे बनी हुई शुद्ध गाय की दूध की।
पापी अब खा के आमाट ले लो एक एक बार तुझे भी बटे बना दे ले मम्मी और बोल भी गई है क्या वही और ले आना कला तो बने ना। यम्मी चलो भाई एक थंबनेल ले लेते हैं फिर हम, और तो बाकी आपको दिखाई दिया मैंने। देखो सबसे पहले स्वीटी मिष्टी देखो अपने डैडी को दे रही है। यम्मी ये तो भाई मुझे पता है स्वाद तो बढ़ेंगी क्योंकि इसकी खुशबू ही अलग आ रही थी। खिला के तो बने भाई, देख लो, नहीं बने तो आप बता दो खुद। ये देखो देखेगी बता दोगे आप तो। लो खिला दो कोई बात नहीं, ये बाहर की चीज नहीं है भाई, घर की बनी हुई है। बच्चों को आराम से खुल के खिलाएंगे। बाहर की चीज खाने खिलाने में तो वैसे लगा हाँ पता नहीं कैसी बनी होगी ना, पर ये मैंने खुद अपने घर पे बनाई है अपने हाथ से, गाय के दूध की। ये पचक कर रहा है खाने में भी। लो खाओ अब। वही मैं भी खा के देख लेती हूँ। वैसे मैंने थोड़ी सी टेस्ट करी थी, मेरे खाना को बहुत पसंद आई एक आप भी ले लो गाय के दूध की। और वैसे मेरे खाना गाय से बड़े खुश रहते हैं। बहुत टेस्टी है। आप भी ले लो एक, आप भी ले लो एक, हाँ ले लो। कैसे बने भाई बच्चों बताओ फिर कैसे, मजा आ गया खा के ना। कोई खर्चा नहीं है भाई इसमें, सिर्फ दूध डला है और चीनी और 4-5 मैंने इलायची डाली, थोड़ा सा नारियल का बुरादा। बहुत टेस्टी बर्फी बनी है। बच्चे बता नहीं रहे कैसी बनी है, अच्छी पर भाई बहुत अच्छी बनी है सच में। मुंह में घुल रही है, मुंह में जाती बस बस बोलने का मन नहीं करता। रुचिका ऐसे मन करता बस खाए जाओ है ना। रुचिका का मुंह नहीं दिख रहा अब दिख रहा है। अच्छी ना। तो फ्रेंड्स आप भी बना सकते हो हमारी तरह, इस तरह की बर्फी घर पे दूध से बनी हुई। ये देखो। और अब भाई फोन चार्ज नहीं है, अब आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं रखूंगी क्योंकि इस व्लॉग को मैं रखूंगी यहीं पर। मिलूंगी आप सबसे फिर से एक और नए व्लॉग के साथ और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और इससे आगे व्लॉग देखूंगी मैं, अगर मेरा फोन चार्ज हुआ तो मैं कंटिन्यू स्टार्ट करूंगी, नहीं तो फिर देखती हूँ कल ही वीडियो शूट करूंगी। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 10:30 10:15 बजे का, क्योंकि 10 तो पहले बज रहे थे, उसके बाद तो बहुत टाइम हो गया। तो मिलेंगे फिर से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को। राधे राधे फ्रेंड, बाय। रुचिका बोलो आप भी। राधे राधे फ्रेंड। मीचू आप भी बोल दो कर राम राम सभी को। राम राम सभी को फ्रेंड। राम राम फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय। बाय। बर्फी अच्छी बन रही है।